हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ जाया हूँ आईबीएस से रिलेटेड। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं आज आईबीएस में आपको बताऊंगा इसकी आईबीएस मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, आईबीएस इंसान को कैसे होता है, क्यों होता है। देखो एक्चुअली में ऐसा होता है, हर किसी को होने के तरीके अलग होते हैं। किसी को ऐसा हो जाता है, कोई लीवर की दवा कोई खा लेता है तो उससे आंतों में इन्फेक्शन टाइप में या कुछ सूजन टाइप में बन जाती है। कोई एंटीबायोटिक दवा ले लेता है, उससे तकलीफ बन जाती है। ठीक है, तो ये समस्या आती है आंतों में। आप चेकअप चाहे जितना करा लें आप, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, लीवर फंक्शन टेस्ट आप जो भी करा लीजिए, लेकिन आपका सब कुछ नॉर्मल आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दवा का साइड इफ़ेक्ट रहा होगा। और रही बात समस्या की, तो ये जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत में हल्का सा सूजन आ जाती है और ये लोग बोलते हैं बॉल। ये जो बॉल है ना, ये गैस के थोड़े थोड़े बिंदु टाइप में आंत में उभरते हैं तो वो परेशानी में इंसान को डाल देते हैं, क्योंकि कहते हैं म्यूकस आना, लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो सारी समस्याओं से ग्रसित रहता है इंसान। और तुमको हम बता दें, भारीपन भी रहता है। और लूज मोशन तो एक कॉमन बात हो गई। कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा पेशेंट हैं, क्योंकि जो बॉल होते हैं ना, वो छोटे छोटे इतने होते हैं, वो परेशानी में बना देते हैं, इंसान को परेशान कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई है, तो आपको हम बता दें, अगर कोई कहता है ना कि ये पेट की बीमारी है, तो मैं मानता हूँ पेट की बीमारी है, लेकिन 40% पेट की और 60% माइंड की। जब तक इसमें माइंड और पेट की दवा नहीं चलेंगी, पूर्णतः इस आईबीएस से कोई भी बंदा नहीं निकल सकता। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने भी आईबीएस से काफ़ी समय से ट्रेवल किया था और मैं निकला हूँ आईबीएस से। तो मैं पूर्णतः यही कहूँगा कि जो भी बंदा आईबीएस से निकलना चाहता है वो पूर्णतः निकल जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हम आपको बता दें, इसमें से आंत में सूजन हो जाती है, छोटी मतलब बड़ी आंत में सूजन हो जाती है, बॉल टाइप में निकल आते हैं। और माइंड में डिप्रेशन, ख्याल आना कि बीमारी कहाँ पे है, हमने इतनी जांचें करा ली, हमें आराम नहीं मिल रहा है। तो दिमाग में सोते वक्त इतने ख्याल आते हैं, किसी को सारी समस्याओं से ग्रसित रहता है इंसान, सो नहीं पाता, पूरी तरह से सोचता ही रहता है पेट के विषय में कि मेरे क्या हो गया, मेरा पेट खराब है, मेरा इंडाइजेशन है। मतलब खाना जैसे खाता हूँ, पेट में धरा के धरा रह जाता है, जब निकलता है तो कहीं ब्लैक कलर का निकलता है, फटी फटी लैट्रिन आती है, ऐसी समस्या होती है। लेकिन जब तक दिमाग से इस बीमारी को नहीं निकालोगे, पूर्णतः आप नहीं निकल पाओगे। और जिस दिन दिमाग से निकाल दोगे, सोच लो निकल गए, तो इतनी आसानी से भी नहीं निकलोगे। आपको परहेज करना होगा। आपको मैंने पहले भी बता चुके हैं, आपको रनिंग करना होगा। ठीक है, मैं परहेज जैसा बताता हूँ, आप परहेज करिए, रनिंग करिए और कंटिन्यू, आप पूर्णतः आईबीएस से निकल जाओगे। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, मैं तो इस बीमारी को कुछ नहीं समझता हूँ। अब की बात करूँ तो मैं तो समझता हूँ इस बीमारी में कुछ नहीं है। मैं पूर्णतः निकल चुका हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई बड़ी मतलब घातक समस्या नहीं है। अब जैसे कोई फंसा हुआ है तो उसके लिए घातक समस्या है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाओ। और जो भी ये पेट की समस्या है, और किसी को यहाँ सीने में जलन होता है, यहाँ पे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, और यहाँ पे खट्टापन हमेशा बना रहता है, यहाँ पे कुछ फंसा है जैसा रहता है, ऐसा भी किसी को लक्षण। देखो सबकी बीमारी एक समान नहीं होती, लेकिन आईबीएस में एक समान होते हैं लक्षण, और सब समस्याओं से ग्रसित रहता है इंसान। मैं पूर्णतः कहता हूँ कि आईबीएस से जो भी व्यक्ति परेशान है, मैं पूर्णतः उसे निकाल दूंगा आईबीएस से ग्रसित बंदे को। और मैं आपको बता दूं, मैं पूर्णतः आईबीएस से निकालने की गारंटी लेता हूं। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूं। पहली बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूं कि दूसरे जैसा करते हैं हम वैसा नहीं करते। मेरा तरीका अलग है। मुझसे कांटेक्ट करो, मैं पूरी बात बताऊंगा, मैं निकालने की कोशिश करूंगा और निकाल भी दूंगा। अगर मेरे हिसाब से चलोगे, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो निकल पाओगे। अपने हिसाब से सोचोगे, अपने हिसाब से करोगे तो भाई मुश्किल है, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं आईबीएस से तुम्हें 100% निकाल दूंगा। रुपए पैसे की मेरे सामने कोई बात नहीं होगी, मैं रुपए पैसे वाली बात नहीं करता हूँ। ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट देता हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन मैं निकला हूँ
तो मैं पूर्णतः निकाल दूंगा सबको, ठीक है। मेरी कोई फीस वीस नहीं है, इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, ठीक है। कि मैं कोई डॉक्टर MBBS डॉक्टर हूँ कि मैं 1000 रुपये या 2000 फीस लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं फ्री ट्रीटमेंट देता हूँ, पूर्णतः आपको निकाल दूंगी इस बीमारी से, मेरा ये वादा है, ठीक है दोस्तों। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। फिर मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर फिर आऊँगा कभी, और फिर दोस्तों।